छात्रों, आज हम अच्छे परीक्षण की कसौटियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अच्छे परीक्षण का अर्थ व अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का अध्ययन किया था। इनकी कसौटियों से पूर्व जानने से पहले हम थोड़ा सा अच्छे परीक्षण के बारे में रिमाइंड कर लें। क्या था उत्तम परीक्षण? क्या था उत्तम परीक्षण या अच्छा परीक्षण से तात्पर्य है कि जो परीक्षण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जिसको ध्यान में रखकर उस परीक्षण का निर्माण हुआ हो। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है जिस उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया हो और वो उस लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, वह उत्तम परीक्षण है। अब उत्तम परीक्षण को मापना क्या है कि किस तरीके का उत्तम परीक्षण होगा, उसको मापने के लिए दो कसौटियां तैयार की गई हैं, एक व्यवहारिक कसौटी, एक तकनीकी कसौटी। इसे जानने के लिए हम इस तरीके से देखते हैं। अच्छे परीक्षण की कसौटियों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार है। उत्तम परीक्षण की कसौटी, पहले है व्यवहारिक कसौटी और दूसरी है तकनीकी कसौटी। व्यवहारिक कसौटी में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, उद्देश्यपूर्ण कसौटी। उद्देश्यपूर्ण जो व्यवहारिक कसौटी में पहले नंबर पर आता है उद्देश्यपूर्ण, यानी कि परीक्षण कैसा हो, उद्देश्यपूर्ण हो। बिना उद्देश्य के कोई भी परीक्षण अच्छा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए भाई हमने क्या बनाया, भाई एक उद्देश्य बनाया कि हम एक उद्देश्य हमने पर्सनालिटी टेस्ट बनाए हैं। जैसे कैटल ने पर्सनालिटी चेक करने के लिए शूल पीपेक्टर बनाया, हिप्पोक्रेट्स ने रक्त के आधार पर परीक्षण तैयार किया, और हम जैसे किसी जॉब के लिए तैयार करते हैं, सिविल सेवा है या बैंक है या ऐसे, उसमें परीक्षण तैयार किए जाते हैं और उनके माध्यम से हम देखते हैं कि वो उस योग्य है या नहीं। उदाहरण इस तरीके से, जैसे भाई हमने बैंक की परीक्षा के लिए हमने परीक्षा तैयार करी, तो हमें कंप्यूटर ज्ञान, गणित, तार्किक शक्ति, जनरल नॉलेज वगैरह के अध्ययन किया जाता है। तो वो उसे देखते हैं कि हाँ बैंक वाले को ये तैयारी आनी चाहिए। जैसे हम पुलिस या आर्मी के देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, फिजिकल भी अच्छा हो व्यक्ति और माइंड से भी अच्छा हो, तो हम फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं। तो जो उद्देश्यों को पूर्ति करता हो वो उत्तम परीक्षण हो सकता है, यानी कि जो उद्देश्य पूरा कर रहा है। जैसे भाई उत्तम हमारा उद्देश्य क्या है कि एक आर्मी का जवान माइंड से भी अच्छा हो और उसका फिजिकल भी अच्छा हो। तो फिजिकल के लिए हम उसका फिजिकल टेस्ट लेते हैं और बुद्धि के लिए उसका रिटन टेस्ट लेते हैं। ठीक, तो उद्देश्य को। व्यापकता, भाई हमारा जो वो है परीक्षण है, अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है, व्यापकता। जो पद या प्रश्न हो, वो पद या प्रश्न हो जो उसके संबंधित क्षेत्रों के सभी पहलुओं का अध्ययन करे। भाई इतना व्यापक हो कि वो सभी व्यापक उसका वैल्यूएशन कर सके। जैसे हमने कहा कि भाई अभी आर्मी में तैयार करने के लिए हमें दो पहलू चाहिए, एक फिजिकल और एक बुद्धि। तो हमने दोनों पहलुओं पर अध्ययन किया। तो परीक्षण किस तरीके से हो, जो पहलू चाह रहे हैं। अब मान लीजिए हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, हमने मान लीजिए आईपीएस की बात करते हैं या अच्छे अधिकारी बनने की बात करते हैं, तो वो फिजिकल रूप से भी तैयार हो, सही हो, मेंटल रूप से भी तैयार हो, निर्णय लेने की भी क्षमता हो, प्रशासनिक तौर से भी तैयार हो। तो इस तरीके की सारे पहलुओं पर उसकी व्यापकता हो। टेस्ट कैसा होना चाहिए, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कम खर्चे वाला हो, जिसमें धन, श्रम और समय की बचत हो। उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, वो उपयोगी हो, उपयोग व्यवहार में हो। जिसके परीक्षण का उपयोग व्यवहार में हो सके वह परीक्षण उत्तम परीक्षण में माना जाता है। सर्वमान्य, ऐसा नहीं हो कि भाई उसे मानने के लिए कुछ ही लोग मान्य करें। जैसे भाई हमारे यहाँ कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो भारत में भी अप्लाई माने जाते हैं और कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। जैसे भाई सर्वमान्य टेस्ट के बारे में बात की जाए, जैसे हमारे देश की आईएएस परीक्षा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक है। हमारे देश का आईएएस व्यक्ति बहुत बाहर के व्यक्तियों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। उसे सर्वमान्य मानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति होशियार होगा जो इंडिया की सिविल सर्विस परीक्षा पास की हो। जैसे और भी कह सकते हैं हम, जैसे विज्ञान के जो भी टेस्ट होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं अधिकतर। ठीक है, सर्वमान्य से मतलब एक टेस्ट के बारे में बता दूं, जैसे बिने का साइमन बुद्धि परीक्षण था, बिना साइमन का बुद्धि परीक्षण था, वो हर जगह मान्य है। उसमें सब लोग बुद्धि माप सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा
प्रतिनिधित्व, जिन जिन पहलुओं का मापन के लिए विकास उनका प्रतिनिधित्व से है। भाई जिन जिन पहलुओं का मापन कर रहे हैं, मापन करना है, उनका सबका विकास प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब आ जाती है तकनीकी कसौटी। तकनीकी कसौटी में कौन कौन सी होती हैं? पहली है प्रमापीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड। भाई प्रमापी से मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेस्ट। मैंने आपको टेस्ट सिखाए थे, एक बताया था मानव मतलब शिक्षक निर्मित नोकल टेस्ट कह लो, और एक होता है स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट से मतलब क्या होता है, मैं सूक्ष्म शब्दों में बता दूं। सूक्ष्म वाक्य में प्रमापीकृत का तात्पर्य चयनित प्रश्न ऐसे चयनित हो जो बढ़िया हो, निर्देशित हो, परीक्षा लेने की विधि अच्छी हो, तथा प्रशासनिक उसका प्रशासन जो मतलब प्रशासनिक हो, इनका मतलब जहां पे इसका प्रयोग हो रहा है वो, और उसके फलांक मतलब उसके उत्तर का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ हो, यानी कि समान हो, चाहे उसका कोई भी व्यक्ति दे उससे उसकी वैल्यूएशन एक से ही हो। सही। स्टैंडर्ड टेस्ट कहलाते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम तैयार करती है और इनका जो मानक होता है, मैंने स्टैंडर्ड टेस्ट के उदाहरण आपको बता देता हूं। जैसे मैं कहूं, मैंने आपको बीएड में पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कौन कौन टीचर बनेगा, मैंने उनके लिए मापने के लिए मैंने एक टेस्ट तैयार किया और वो टेस्ट अच्छा हो रहा है। मैं उन्हें बता दिया कि 100 में से 80 बच्चे हैं जो टीचर बन सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मैंने बनाया है, वो एक शिक्षक निर्मित टेस्ट है। और स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? जैसे टीजीटी का पेपर हुआ, आप में से 100 लोगों ने वो पेपर दिया, सब ने दिया, जिसमें से जो बन गया, मान लो 1 बना 2 बना, तो वही तो योग टीचर बन सकता है। वही तो स्टैंडर्डाइज था। वो किसी व्यक्ति किसी संस्था ने मतलब मेहनत करके विशेषज्ञों की टीम ने बनाया और उसमें जो योग्यता थी वह उसमें पार कर गए। वस्तुनिष्ठ से मतलब क्या है? भाई वस्तु कोई भी निर्णय करता है, एक ही निर्णय पर पहुंचे, वह वस्तुनिष्ठता कहलाती है। भाई कोई भी उस टेस्ट को अप्लाई करे और उसके निष्कर्ष या निर्णय एक ही हैं, तो वो क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठ। विवेककारी, जैसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं हमारे, 4 विकल्प में से एक ही विकल्प सही होता है, चाहे वो कोई भी पढ़ने वाला हो, एक ही सही बैठेगा। चाहे विवेककारिता, विवेककारिता मतलब क्या हो? विभेद करने वाला टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट अच्छा कब माना जाएगा? जो भेद कर सके। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेस्ट लिया, स्टैंडर्ड टेस्ट बना लिया, उसमें से जैसे बीएड के एंट्रेंस टेस्ट करके आए होगे आप, ऊपर के मान लीजिए हमारे देश में मतलब हमारे प्रदेश में टेस्ट होता है, उसमें 10,000 लगभग सीटें गवर्नमेंट हैं, 10,000 गवर्नमेंट सीटें हैं। तो ऊपर के 10,000 टेस्ट हमने मान लिए ए श्रेणी के बच्चे हैं, उसने कैटेगराइज कर दी। उसके नीचे आ रहे हैं जो एडिट कॉलेज में जा रहे हैं, तो हमने उन्हें बी कैटेगरी में मान लिया। जो प्राइवेट कैटेगरी में जा रहे हैं तो वो सी कैटेगरी में मान लिया। उस टेस्ट ने हमें 3 भागों में बांट के बच्चे दे दिए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता हमें डिटेल में ही पढ़नी है। विश्वसनीयता और वैधता दोनों डिटेल में पढ़नी है। विश्वसनीयता है क्या है? छोटे शब्दों में कह सकते हैं, प्रकृति में जहां कहीं भी एक ही रूपता हो वह विश्वसनीय है। भाई जहां भी एक ही रूपता हो वहां विश्वसनीयता कहलाती है। जैसे गणित में हमने टेस्ट लिया, कुछ बच्चों का 30 बच्चों का, और उन 30 बच्चों के लगभग उत्तर सेम ही आए। मान लो उन 30 बच्चों के 45 से 50 के बीच में आए, और दोबारा हमने 1 महीने बाद फिर टेस्ट लिया, उन बच्चों के वही टेस्ट करने पे फिर से 45 बचे, तो वो विश्वसनीय है, अन्यथा वो विश्वसनीय नहीं है। वैधता क्या है? किसी परीक्षण की वैधता यह मात्रा है कि जिस मात्रा तब वह उस वस्तु की मापता है मतलब जिस वैधता से मतलब ये है जिस उद्देश्य से वो बनाया गया है और उस उद्देश्य को पा रहा है, तो वो वैध है। ठीक है। और नंबर लास्ट आ जाता है मानक, नॉर्म जोन। मानक किसी विशेष समूह में व्यक्ति की औसत कार्य या निष्पादन की इकाई है। ठीक है। भाई सब लोग स्टैंडर्ड तरीके से, नॉर्म तरीके से उसे पा रहे हैं, सब औसत रूप से उस चीज को कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।